नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। तो मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी बंदे ने शेयर की कहानी, तो एक फार्मर की कहानी छोटी सी मुझे कुछ अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो एक फार्मर था, उसके पास एक घोड़ा था। खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता था। घोड़ा था जिससे उसको बहुत सहारा था। एक दिन घोड़ा भाग जाता है तो बाकी जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो आते हैं, भैया कहते हैं भाई बड़ा दुख हुआ सुन के जो आपका घोड़ा भाग गया। तो फार्मर कहता है कि अब पता नहीं ये अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए, इसका होगा, इसका क्या है कारण कह नहीं सकता। कुछ दिनों बाद घोड़ा 2 और जंगली घोड़ों को लेके आ जाता है। कहाँ एक घोड़ा था, 3 घोड़े हो जाते हैं। तो आस पड़ोस वाले सब आके कहते हैं अरे बधाई हो, आपके पास 3 घोड़े हो गए। तो वही फार्मर फिर से कहता है कि भाई पता नहीं ये अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए। उसका एक लड़का था फार्मर का, तो वो जंगली घोड़ा था, तो एक जंगली घोड़े को ट्रेन कर रहा था। तो वो ट्रेन करते करते घोड़े से गिर जाता है, तो उसकी कमर में चोट आ जाती है बिस्तर पड़ जाता है। तो फिर सब आते हैं भाई कहने कि भाई बहुत दुख हुआ सुन के, आपके लड़के को चोट लगी। तो वही फार्मर फिर कहता है पता नहीं ये अच्छे का है कि अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए। वहीं उस वक्त देश में अनाउंस होता है कि भाई सारे जो राजा अनाउंस करता है कि भाई जितने भी घर में लोग हैं, लोगों के घर में जवान लोग हैं, उन सबको आर्मी ज्वाइन करना है, क्योंकि सिपाही इसके घर भी आते हैं। लेकिन चूंकि लड़के की कमर टूटी हुई होती है और वो बिस्तर पे है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है वॉर से। तो फिर आस पड़ोस के लोग आते हैं, कहते कि भाई देखिए ये हुआ, हम लोगों के घरों से तो सब लड़के चले गए, लेकिन आपका लड़का आपके साथ ही है। तो इस कहानी को सुन के मुझे ये लगा कि वही जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि हर चीज में अच्छा खोज लेना, यानी परसेप्शन की बात है ना, कि हम एक ही चीज को किस तरह से देखते हैं। कि कोई चीज होती है बुरी तो हम दुखी हो जाते हैं एकदम। कई बार उस इंस्टेंस के चक्कर में कोई चीज अच्छी हो जाती है, वो हम कई बार एक ओवरलुक कर जाते हैं कई बार। तो कहने का मतलब है कि जब जो चीज हमारे साथ हो रही होती है तो उस वक्त हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब कुछ गलत हो रहा होता है या खराब हो रहा होता है, या हमारा एक्सपीरियंस कुछ परेशान कर रहा होता है हमें, या कुछ हमारे जीवन से गुजर रहा होता है जो हमें दुख दे रहा होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम कोसते हैं कि भाई हमारे साथ ही क्यों। लेकिन जब वो समय बीत जाता है तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि वो हमारे जीवन में वो चीज आई क्यों थी। और फिर कई बार ये भी समझ में आता है कि अरे वो हुआ था इसलिए आज मैं यहां हूं, तो अच्छा हुआ कि वो हुआ, है ना। तो वो जो डॉट्स होते हैं ना जीवन के, वो हम आगे देखकर नहीं कर जोड़ सकते। हम पीछे बीती हुई चीजों को ही देखकर वो डॉट्स जुड़ते हैं। तो जीवन के, क्योंकि भाई जो बीत चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर कहने का मतलब यही है कि जो अभी है, यहां है, अब है, इसी को जिए। अगर इस पल में आपको किसी बात का दुख है तो उस दुख को झेलें, मायूस ना हो जाएं या गिव अप ना कर दें। इस पल में जी लें और फिर आगे के पल का देखें, कुछ अच्छा ही होगा। मैंने तो ये भी महसूस किया है कि जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो एक बार एक चीज नहीं होती, कई सारी चीजें एक साथ होती हैं। वही है ना कि जीवन के जो उतार चढ़ाव ये सब जो होता है ना, वो हम हर रोज महसूस करते हैं अपने आम जीवन में, ऑफिस में महसूस करते हैं, नॉर्मल जिंदगी में महसूस करते हैं कि जब कुछ गलत हो रहा होता है तो लगातार 2-3 चीजें गलत होने लगती हैं। तो आपको लगता है हे भगवान ये क्यों ऐसा, कैसे यार, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर सडनली कुछ ऐसा होता है कि आपको फिर से जीवन में आशा दिखने लगती है,
रोशनी देखने लगती है और आप फिर आगे बढ़ जाते हो। फिर चपेट लगती है, फिर आप ढुनक जाते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो। तो ये जो लुढ़कते पुढ़कते जीवन चलने का नाम है ना, वही जीवन है। तो जब गिरो तो परेशान मत हो, और जब मौका लगे और जब अच्छा वक्त हो तो दौड़ लो। तो अच्छे वक्त का बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी आपको दे रही है उसको एंजॉय कर लो, और जब गिरते हो तो मायूस इतना मत हो जाओ कि रुक जाओ, है ना। तो ही जीवन चलता रहेगा। अगर ये हम समझ जाए ना कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि या तो पास्ट में जीते रहते हैं। मेरी एक दोस्त है, उसके फादर की डेथ हो गई सडनली। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई कि फादर ऑफ कोर्स इंडिया में थे और वो जाने का प्लान बहुत दिनों से कर रही थी, पर किन्हीं ना किन्हीं वजहों से वो जा नहीं पा रही थी। और जब जाने का सही में प्लान बना भी तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां से उसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि अभी जरूरत नहीं है आने की, कुछ दिन ठहर कर आओ, क्योंकि अभी ये है, अभी वो है, अभी ऐसा वैसा। तो वो जा नहीं पाई और फादर की हो गई डेथ। तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गई इस चीज को लेकर कि जब भी उससे मिलो वो वही बात करती है कि वो उस दुख से बाहर नहीं आ पा रही है कि कहां वो फादर से मिलना चाहती थी और मिल नहीं पाई, और कैसे जीवन कैसा हुआ कि वो जाना भी चाहती थी, बुक भी हुआ टिकट, फिर भी वो नहीं जा पाई। पर इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कुछ तो छुपा भेद होगा जो आगे चल के उसको समझ में आएगा। शायद ये चीज उसको नहीं देखनी थी, लेकिन आज के दिन जब ये हो चुका है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो उसी में जी रही है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। और तकलीफ ये ज्यादा है कि ऐसा जो चले गए वो तो चले गए ना, पर जो हैं वो तो अभी भी है ना। तो हम जो जी रहे हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो आज है, जो प्रेजेंट है, उसको हम देखते ही नहीं हैं। हम पीछे ही पीछे के चक्कर में रह जाते हैं और कर करके और आगे के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए, फ्यूचर में ये हो जाए कि वो हो जाए। उस चक्कर में प्रेजेंट तो हमारा मिस हो जाता है, और जब प्रेजेंट मिस हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जीवन भी बीत जाता है। और जीवन में रह क्या जाता है, वही रिग्रेट्स कि काश ये कर लिया होता, काश उस समय ये सोच लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता। और जब वो पल था तब तो हम कुछ और ही सोच रहे थे, क्योंकि तब हम ये सोच रहे थे कि हाय काश वैसा कर लिया होता, या फिर कि अरे काश आगे ऐसा हो जाए। तो जो है पल उसको हम जी ही नहीं रहे थे। तो वही है कि इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप सबको हम ये बताने की कोशिश करें कि जो तो बीत गया है वो तो बीत गया है, जो आने वाला है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में। हाँ, एक चीज और है, लेकिन जो आने वाला है उसके बारे में हम मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का तो पावर हम जानते हैं। कहते हैं ना कि जो खुश मिजाज लोग होते हैं वो खुश मिजाज लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, या जो खुश लोग होते हैं वो खुशी को अट्रैक्ट करते हैं, जो दुखी लोग होते हैं वो दुख को ही अट्रैक्ट करते हैं, जो परेशान रहते हैं उनको परेशानियां और घेरती हैं, पर जो थोड़ा बिंदास होते हैं, जो थोड़ा जीवन में खुश रहना जानते हैं, उनके आसपास भी खुशियां ही रहती हैं। तो जो आपके साथ आज हो रहा है उसको उसी वक्त टैकल करें, उसके लिए बैठकर मायूस या दुखी ना हो जाए। जो अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो उसको पूरी अच्छी तरह जिए, अच्छे से उस पल की खुशी को समेटें। जो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ छुटपुट, कुछ भी, किसी की डेथ हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उस दुख को भी अपना समझ के सही दौर से उस समय को महसूस करें। जो अगर किसी की डेथ हुई है घर में और आपको लग रहा है कि बस आप खत्म हो गए हो, तो अपने आसपास जो लोग हैं उनको देखें और ये देखने की कोशिश करें कि आप जो इतने दुखी बैठे हो, तो आपके दुख, इतने दुख की वजह से बाकी कितने लोग परेशान हैं। तो जो चला गया है उसके साथ चले जाना तो पॉसिबल नहीं है ना, पर जो जी रहे हैं उनके लिए और उनके साथ जीना जरूरी है ना। तो फिर आसपास जो है उनके साथ जिए। जो चला गया है उसका दुख जरूर करें, उनकी अच्छी बातें याद रखें, लेकिन उनके साथ खुद को ना मार दें। कि कैसे हमारी रस्मों में भी होता है ना कि जब किसी की डेथ होती है तो
डेथ तो हो गई, उसके बाद सिस्टम ऐसा है कि जो दुख के दिन है आपने मौन कर लिया, आप परेशान रहे, रो लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो 13 का टाइम आता है, जो 13 दिन पास होते हैं, उसके बाद जो आता है तो 13 एक्चुअली फंक्शन जैसा होता है, जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं, खाना खिलाते हैं, पंडितों को, सब अच्छा भोजन बनता है। क्योंकि अब विधि का विधान है ना कि जो चला गया उसको खुशी खुशी जाने दो और वापस से जीवन को नॉर्मल करो। तो वो जीवन को नॉर्मल करने का तरीका है। कुछ लोग बहुत कमजोर होते हैं दिल से, वो बहुत ज्यादा अपने दिल पर ले लेते हैं चीजों को और बहुत परेशान रहते हैं। उसकी वजह से उनके दिमाग पे बहुत खराब असर होने लगता है, और फिर जब दिमाग पे खराब असर होता है तो फिर आसपास की चीजों में भी असर होने लगता है। पर जब मिस्टेक होती है ना तो उसको छोटा कर देने का, क्योंकि बिगर पिक्चर में, जो लाइफ की बिगर पिक्चर है, उसमें ये छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती हैं। क्योंकि हम सब की जिंदगियों के आगे बहुत बड़े प्लान्स हैं। भगवान ने ऑलरेडी कुछ भयंकर सोचा हुआ है, तो हम उसका ही वेट करें ना, हम उसके लिए आगे बढ़े और हर पल को खुशी खुशी जिए। तो अगर कोई तकलीफ होती है तो उसको निम्न कर दें। ये मैंने सोचा है और ये मैंने जाना है और देखा भी है कि जब कोई चीज बहुत बड़ी आपको बताई जा रही हो ना कि अरे यार ये आदमी खत्म हो गया, अरे तुमने ऐसा कर दिया, अब तो बहुत ही मुश्किल है तुम्हारी प्रोग्रेस। तो वही बात है ना कि जो हो गया है उसको तो हम बदल नहीं सकते। हाँ, आगे से कोशिश करेंगे वैसी गलती दोबारा ना हो, लेकिन जो हो गया वो तो हो गया ना। तो क्या करें भाई, जान दे दें क्या? जान तो नहीं दे सकते ना। तो फिर जो है सो है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको झेलेंगे। जो करना है करा लो भाई। आप कहते हो, जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे अभी भी याद है जब मेरे कुछ ऑफिस में गड़बड़ हुई थी, और तो ऐसा हुआ था कि भाई हश हश इस बात को रखो। मैंने तो हश हश बिल्कुल ना करी, मैंने दुनिया को बता दिया। जैसे मैंने चैनल बनाया है, दुनिया भर की बातें यहाँ बोल देती हूँ, वेंट कर लेती हूँ, तो वैसे ही मैंने ऑफिस में भी सबको चीज बता दी। जब बताई कि भाई ये मेरी गलती थी और ऐसा, तो बाकी सबसे पता चला कि मेरी गलती तो बहुत छोटी थी, क्योंकि मुझसे भयंकर लोगों ने गलतियां करी थी और वो थे ऑफिस में और खुशी थे। तो वैसा ही है कि नहीं होता, कहते हैं कि लोग भाई हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, पर कई बार ऐसी कहानी, किस्से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके दुख बहुत बड़े होते हैं, तो अपना दुख छोटा लगने लगता है ना। वैसा ही तो जो बड़ी पिक्चर है जीवन की, उसमें इन चीजों के कोई मायने नहीं है। तो जिस भी दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर को अब्जॉर्ब करें, उस दौर में जी लें, लेकिन उसी दौर में जीते ना रहें, आगे बढ़ें। जब जो दिन लाएगा उस दिन को देखेंगे, और जो दिन उस दिन को ऑफर करेगा वही हम देखेंगे। और हाँ, एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशंस हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। कहते हैं, किसी की बात मैं यूट्यूब में सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, सारी बात वाइब्रेशंस की ही है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं वो कभी मिंगल नहीं होते। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं तो वो पॉजिटिव से ही मिलेंगे जाके। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे और नेगेटिव से जाके मिल जाएंगे, नहीं, नेगेटिव से नहीं मिलेंगे। तो फिर हमें क्या देखना है? अपने को खुश रखने के लिए, अपने को एनर्जाइज रखने के लिए, अपने को मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ अच्छे वाइब्स रखने आसपास। कुछ भी हो जाए, लहर जो है अच्छी और मस्त ही रखनी है, जिससे हमसे जो लहरें मिले वो भी अच्छी और मस्त हों, है ना। और वो नहीं, शाहरुख की मूवी में था कि जब आपको अगर कुछ चाहिए हो, जो सचमुच चाहिए होता है, तो सारी कायनात जुट जाती है आपको वो दिलाने में, वहां पहुंचाने में। ये काफी हद तक सत्य है, क्योंकि जब हम महसूस करते हैं ना कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मेरे साथ हो ही जाना चाहिए, तो वो सही में हो जाता है। क्योंकि वही वाइब्स आप वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, फिर वो वैसी ही वाइब्स से जाके जुड़ जाती हैं, तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हो, और अंत में वो चीज आपको मिल जाती है। तो फिर वही, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस पल में जिए जो आज है, पिछला बीता कल और आगे वाले कल की चिंता थोड़ी कम करें, आज में जिए। तो जो आज आपके आसपास आपके बच्चे हैं उनके साथ जिए, उनके साथ समय बिताएं, अच्छी बातें करें। अगर आपके माँ बाप आसपास हैं, क्योंकि किसी का इंटरव्यू में देख रही थी, तो उसने कहा कि उसकी अपने फादर के साथ बहुत अच्छी नहीं थी, खास कुछ बनती नहीं थी, क्योंकि जिस लाइन में वो जाना चाहती थी वो उनको पसंद नहीं था।
कहती है कि वो काम पे निकली थी एक दिन और सवेरे उठी, फादर से मिली, फादर ने कहा कॉफ़ी बनाई उसके लिए और उसको बेस्ट विशेस दिए कि जाओ ठीक है अच्छे से काम करो, और ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया फादर पे और चली गई। वहाँ गई तो आधे दिन के बाद उसके पास फ़ोन आया कि भाई फादर जो है बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, उसकी माँ का फ़ोन आया। तो घबरा के घर पहुंची, जब तोड़ा दरवाज़ा तो तब तक फादर जा चुके थे। और ये जो रिग्रेट है उसके दिमाग में, कि जो पिक्चर है जो हर वक्त उसके दिमाग में आती थी कि वो आए, मुझे कॉफ़ी दी, हाय हेलो हो रही थी, काश मैं उनसे थोड़ी और बात कर लेती। वो क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो उस पल में जी नहीं पाई, क्योंकि वो आगे की सोचती रह गई। तो जब अगर आपके पास बच्चा दौड़ कर आता है और कहता है कि मम्मा ये देखो, तो उसको देखें, मम्मा सुनो तो सुनो। या अगर आपके माँ बाप हैं बुढ़े और आपके आसपास हैं तो उन पे भी ध्यान दें, क्योंकि बाद में क्या है ना, पछतावा ही रह जाता है और फिर उसी में आप जीते रह जाते हो, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो। वो भी तो चाहिए ना। तो जिस पल में जो है वो कर लो, जो आसपास है उसके साथ जी लो, क्योंकि कल किसने देखा। और फिर वही कि कल क्या होगा किसको पता। अभी जिंदगी का ले लो मजा। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।